हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे साथ आज कबीर भाई भी है एंड साथ ही साथ सोनू भाई भी है। तो हम तीनों एक ही वीडियो में इसलिए है ताकि आप लोगों को बता सकें कि हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे ये कि हम लोगों ने कैसे क्लिनिक डिसाइड किया, किस बेसिस पे क्लिनिक डिसाइड किया। और अगर मैं बात करूँ कबीर भाई की तो इनका जो है 4 साल से ऊपर हो चुका है, सोनू भाई का 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, मेरा खुद का जो है 3 साल से ऊपर हो चुका है। तो 1 बाय 1 हम बताने वाले हैं आप लोगों को कैसे हमने क्लिनिक चूज़ किया और हम अभी क्या फील करते हैं। अगर कबीर भाई 4 साल हो चुके तो ये क्या फील कर रहे हैं, मैं क्या फील कर रहा हूँ और सोनू भाई क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कबीर भाई से कि कबीर भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके एंड कैसे उन्होंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट का एक क्लिनिक जो है चूज़ किया है। क्योंकि हमारे टाइम पे मैं बताऊँ तो अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शन था, यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जहाँ से हमने पता करा और कर भी सकते हैं। अभी भी अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट का सोचे तो वो लाइक बहुत सारे ऑप्शन है पता करने के लिए। लेकिन जब कबीर भाई की बात करें तो उस टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं। तो कबीर भाई से पूछेंगे कि उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक कैसे चूज़ किया और अभी तक का उनका जो है जर्नी कैसा रहा। थैंक यू सौरभ भाई ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो अमेजिंग रहा है, अमेजिंग से भी बढ़ के ही रहा है। वो मैंने मतलब मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं आज की डेट में कि आपका रिज़ल्ट कमाल आया। मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे मतलब मैं कैसे बताऊं कि बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। 4 साल पहले एक अच्छा क्लिनिक ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी धांधली वगैरह का। बहुत शायद आपने भी सुना होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम पे बहुत नए क्लिनिक आ रहे थे, मतलब कुकुर मुत्तों की तरह क्लिनिक्स आ रहे थे। और वहाँ पर क्या हो रहा था कि कॉस्ट कम रख करके बस लोगों को खींचना था अपनी तरफ कि आओ और बस अपना हेयर ट्रांसफर कर दो। बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने क्या किया, बहुत सारा रिसर्च किया ऑनलाइन, मैंने वेबसाइट देखे बहुत सारे कम क्लिनिक्स को कॉल किया पहले। फिर जो प्रॉमिसिंग लगा, कुछ क्लिनिक प्रॉमिसिंग लगे, वहाँ पे मैंने पर्सनली विजिट किया। उन सब क्लिनिक्स में से मुझे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा क्लिनिक लगा। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे बिल्कुल क्वालिफाइड थे। पहली बात क्वालिफाइड हैं भी ऑफकोर्स बात। जो पेशेंट्स के रिव्यू मैंने कम से कम 4 से 6 पेशेंट्स के रिव्यू मैंने उसी टाइम लिए थे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले। मैंने उन सब से बात किया, मैंने कहा कि आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कैसा रहा। और उनमें से 2 लोगों के रिज़ल्ट भी आ चुके थे। एक को शायद 6 या 7 महीने हुए थे, एक को ऑलमोस्ट साल भर हो गया था रिज़ल्ट। अच्छा, मैं देख के ही चौंक गया। मैंने कहा यार इतना अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है क्या। मैंने अपने आप से कभी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि मेरा ऐसा रिज़ल्ट आएगा। मैंने कभी चाहा भी नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरा गंजापन छुप जाए। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस और क्लिनिक के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया ना मेरा कि मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। इससे कम भी आता तो भी चलता मेरे लिए, क्योंकि मेरे ग्राफ्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। फिर भी मेरा जो गंजापन है पूरा छिप गया है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं, आपसे भी पूछूं, क्या मैं कोई कह सकता है मुझे देखे कि मैं कभी गंजा भी था, तो ये मैं पूरा कॉन्फिडेंटली कह पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और अगर वैसे तो ये मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग हो जो बताओगे कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है कैसा नहीं, लेकिन फिर भी सच बोलने से कतराना नहीं चाहिए। मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ और खुशी मुझसे रोक ही नहीं जा रही है। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, चूज़ तो मैंने क्लिनिक इस तरीके से किया कि मैंने एक डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखी और पूरा ओवरऑल देखा कि किस तरीके का पेशेंट का रिव्यू है, कैसा रिजल्ट है, इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, कॉस्ट की बात करें, बहुत लोग कॉस्ट में कंफ्यूज होते हैं कि मतलब क्या कॉस्ट रहनी चाहिए, कितना पे करना चाहिए, कितना नहीं। तो देखो, एक जनरल बात है, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक बिल्कुल एवरेज क्वालिटी, पुअर क्वालिटी होती है, एक होती है एवरेज क्वालिटी, एक होती है बेस्ट क्वालिटी। कहीं पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, कोई भी चीज़ खरीदोगे, पेन से लेकर के सूट पैंट तक या कार तक कुछ भी खरीदोगे, हर किसी की क्वालिटीज़ होती हैं, लो, मीडियम और हाई। तो आपको ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि अगर कोई क्लिनिक बहुत कम कॉस्ट ले रहा है, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये में आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो क्या वो आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कुछ 4 साल पहले इतने लोग फंसे मेरे पास। जब मेरा रिज़ल्ट आ गया था ना, लगभग 6 महीने के बाद मेरा रिज़ल्ट आया था, उस बीच में मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे और मैसेजेस आते थे, भैया आपने यहाँ से करवाया है, हमने वहाँ से करवाया, रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने कहा देखिए, मैंने जहाँ से करवाया मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बोला था आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी जो कुछ धांधलियाँ हुई थी मैंने उनके लिए स्टेप्स भी लिए कि लोग ड्राफ्ट्स कम लगा रहे थे या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही लोगों को 2000 बोल के 1000 ड्राफ्ट लगा के भेज दिया जा रहा था। लोगों को नॉलेज नहीं थी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने उन चीज़ों के लिए काम किया। तो बट मुझे ओवरऑल ये चीज़ समझ में आई कि अगर आप किसी क्लिनिक को चूज़ करते हो तो सबसे पहले देखो क्लिनिक के डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं या नहीं। उसके बाद कॉस्ट को पता है आपको सेकेंडरी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉस्ट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये 200 रुपये पर ग्राफ वाली क्लिनिक में चले जाओ, क्योंकि वो डॉक्टर्स होते हैं ना, एक ब्रांड नेम होता है। 3 तरीके के डॉक्टर होते हैं, जिनका बिल्कुल बेकार है, जो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो आपसे 10 ही रुपये लेगा। एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड है लेकिन उसका थोड़ा नाम नहीं हो पाया अभी, लेकिन क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस भी बहुत है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है, जानता कोई नहीं उसको, तो वो थोड़ा अपना प्राइस कम रखता है, क्योंकि कम नहीं रखेगा तो क्या, बट वो लो वाले से ज़्यादा रखता है। ऐसे ही एक डॉक्टर होता है जिसका रिजल्ट भी अच्छा होता है और वो बहुत जाना माना डॉक्टर होता है, तो वो अपनी फ़ीस तो लेगा ही ना अपने ब्रांड नेम की। ये तो एक कॉमन नॉलेज है जो सबको पता होनी चाहिए। तो
तो कभी भी ना तो ज़्यादा हाई रेट में जाओ ना ज़्यादा लो रेट में जाओ। आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सारी बातें बताऊंगा तो पूरा वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया यार, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझाया कबीर भाई ने। आप पूछते हैं हमारे सोनू भाई से कि सोनू भाई ने कैसे चूज़ किया क्लिनिक और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। हाँ देखो, मेरे लिए बहुत इजी था, मतलब स्टिल सौरभ भैया हैं या फिर हमारे कबीर भैया हैं, तो इन लोगों ने जितना स्ट्रगल कर लिया, तो कहते हैं ना दी आपके पापा ने दादा ने दी मेहनत कर लिया है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे बड़े भैया हैं, दोनों भाइयों ने इतनी तगड़ी मेहनत करी हुई थी कि ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टिल जो मन में डर था पेन को लेकर, तो वो जो डर है वो पीआरपी को लेकर ख़त्म हो गया। पीआरपी लिया, पेन ख़त्म हो गया। उसके बाद भी जो है मैं डॉक्टर से कंसल्ट करा था, उसके बाद मैं सौरभ भैया के साथ भी गया था और उनके साथ मिलकर वीडियो जो बनाई, तो जो भी डाउट था वो सब ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें मुझे कह लो कि विरासत में मिल गई और कुछ नहीं। मतलब जो चीज़ आपको विरासत में मिल गई, जो मेहनत आपके भाइयों ने कर दिया, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इनका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे काम आ गया। और चाणक्य कहते भी है ना कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप 70 साल जी कर ही जो है पूरा एक्सपीरियंस लो ज़िंदगी का। आप लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस से जो है आप अपना अनुभव बढ़ा सकते हो। सेम चीज़ मैंने अप्लाई करा है। वैसे भी चाणक्य के भक्त है, इसका थोड़ा यूनिक ही होता है हर समय और बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में। सही बात। तो ये वीडियो जो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या सीन बना है। अब बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ कि आप लोग ये पूछोगे भाई सौरभ तुम भी तो बता दो कि क्या सीन था, तुमने कैसा चूज़ किया, तो इसका जो सोनू का जो कहना है कि हम दोनों ने सारे होमवर्क कर लिया था, तो उसको ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बस हम लोगों को देख के इसने कर लिया डिसाइड। और बाकी थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने करना था वो चीज़ करा। और फिर कबीर भाई ने बहुत ज़्यादा होमवर्क करा था क्योंकि इनके आगे कोई नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मेरा क्या है, मैं कहीं ना कहीं सेंटर में रह गया कि कबीर भाई ने जो मेहनत करी, जो इन्फॉर्मेशन गेन करी, उससे मैंने सीखा। लेकिन मैंने वो चीज़ एकदम से अपने ऊपर अडॉप्ट नहीं करा। मैंने क्या किया, उसको क्रॉस चेकिंग करा एंड क्लिनिक में मैंने पता करा कि कैसा क्या सीन है, क्लिनिक सही में एक्चुअल में है या नहीं है। और सिर्फ हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो जहाँ से मैंने करवाया वही क्लिनिक नहीं, और भी क्लिनिक है जिनका मैंने पता करा। इनफैक्ट गुड़गांव में मैंने कुछ क्लिनिक विजिट भी करा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, बट मैंने फिर सोचा कि इतना ज़्यादा वर्थ नहीं था क्योंकि उनके जो रिज़ल्ट थे वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही थे। जैसे कबीर भाई का तो काफ़ी बेटर था, मैं बोलूँ उस टाइम जो रिज़ल्ट आ रहे थे उन क्लिनिक से भी बेटर था। मैंने कि अगर ज़्यादा कॉस्ट देना है तो क्यों ना थोड़ा सा ट्रैवल कर लो। एंड फिर जब मैंने बात करी उस क्लिनिक में हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो में, तो एक बात होता है ना कि जब डॉक्टर से बात करी मैंने, और जब डॉक्टर से बात करने के बाद एक कनेक्शन बना, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई कि हाँ, कि एक प्रॉमिसिंग लगी बेसिकली मेरे को। तो मैंने सोचा नहीं, ट्रैवल कर लेंगे, और किया। उसके बाद मेरा डिसीज़न सही था। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मेरे हिसाब से इस वीडियो को देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा एक्सपीरियंस क्या है और कैसे हम 3 जनों ने एक ही क्लिनिक चूज़ किया। और इस वीडियो से हम ये भी नहीं कहना चाहते आप लोगों को कि आप भी यही क्लिनिक चूज़ करो। आपने वीडियो देख ली, आपको नॉलेज मिल गया है, आप और लोगों की भी वीडियो देखो, उनसे भी नॉलेज लो। देखो सबकी, सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।